अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट की डिलीवरी के लिए। और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉलमार्ट की डिलीवरी किस तरह होती है। पहले तो मुझे जाना है उस्मान के स्कूल से फिर तो जी ये मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट वॉलमार्ट। Subscribe to my channel. फिर मैं फ्री होके वॉलमार्ट जाऊंगा और फिर वहाँ आपको डिलीवरी दिखाता हूँ। आज पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि वॉलमार्ट की डिलीवरी किस तरह होती है, क्योंकि वॉलमार्ट में कभी कभी करता हूँ, लाइक पार्ट टाइम काम करता हूँ। और तो आज मेरी ऑफ़ है जॉब की, तो जब मेरी ऑफ़ होती है तो उस टाइम मैं 3-4 घंटे काम करता हूँ। और तो वॉलमार्ट के जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं तो उनको मैं दिखाऊंगा कि वॉलमार्ट में किस तरह डिलीवरी होती है और उसके डिलीवरी के जो भी अर्निंग होती है उसका क्या सीन होता है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे उबर ड्राइव करते हैं, उबर से बहुत अच्छा काम है वॉलमार्ट का। और अगर वो दोनों मिलके करें तो एक अच्छी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि कैलिफोर्निया का एक रूल है कि एडजस्टमेंट आती है आपको हफ्ता छोड़ के नेक्स्ट वीक में। यानी कि अगर आप इस वीक काम करते हो तो नेक्स्ट वीक में आपकी एडजस्टमेंट देती है कैलिफोर्निया। वो सिटी देती है, मेरे ख़्याल से सिटी गवर्नमेंट का ये रूल है, तो वो देते हैं। तो उसको मिला के एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा पूरी डिलीवरी का सिस्टम कि किस तरह हम उसको डिलीवर करते हैं, कितने का ऑर्डर होता है, ये सब चीज़ें। अभी चलते हैं हम लोग। और मैं अभी घर से निकला हूँ। पहले मुझे अपने बेटे के स्कूल जाना है उस्मान के, फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे वॉलमार्ट की डिलीवरी के लिए। तो आज भी गर्मी ठीक ठाक है, 97 डिग्री है आज भी। और सन देखें आप, इस टाइम बहुत जो है ना गर्मी होती है। तो फिर आपसे मिलते हैं, मेरा जो भी नेक्स्ट ऑर्डर आएगा वॉलमार्ट का, उधर से मैं अपनी वीडियो कनेक्ट करूँगा और फिर आपको पूरा एक प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ये वॉलमार्ट का प्रोसेस होता है। और जो यहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है और उनको समझ आएगी कि वॉलमार्ट का जो भी काम है वो किस तरह होता है डिलीवरी का। तो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं वहीं से अपनी ये वीडियो स्टार्ट करूँगा और प्रॉपर आपको दिखाऊँगा कि ऑर्डर किस तरह आते हैं, कितने का क्या ऑर्डर होता है, तो ये सब चीज़ें। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, पहले एक छोटा सा काम निपटा के फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए जी, ये और एक ऑर्डर आया है मुझे $52.67 और इसमें है 27.7 माइल और 13 स्टॉप हैं, यानी कि 12 स्टॉप हैं। और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ अभी और फिर मैं इसकी डिटेल निकालता हूँ कि इसमें कितने ऑर्डर हैं और कहाँ कहाँ के हैं। लाइक अपार्टमेंट है, हाउस है। अब देखिए ये हाउस है, 1 आइटम है। इसी तरह ये अपार्टमेंट है, 1 आइटम। ये सब 1 आइटम के होंगे। और हाउस और एड्रेस, इसमें ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं और हाउस मेरे ख़्याल से 2-3 ही हैं। अपार्टमेंट का इशू ये होता है कि अपार्टमेंट में टाइम ज़्यादा लगता है और हाउस में जो है ना इतना टाइम नहीं लगता, आपको ये इजीली एड्रेस मिल जाता है। और ये सेंटा मोनिका का है। सेंटा मोनिका मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है और सारा टाइम निकल जाता है। तो मैं इस डिलीवरी को नहीं लूँगा, इसको कैंसिल करूँगा और दूसरी डिलीवरी का इंतज़ार करूँगा। बट ये $52 की है और खाली 27 माइल है, तो बुरी नहीं है, लेकिन जगह जो है वो अच्छी नहीं है। ये जैसे बता रहा है 1 आवर 56 मिनट, लेकिन ये लग जाएंगे ऑलमोस्ट 3 आवर क्योंकि ट्रैफिक भी होगा। फिर जो आवर्स हमारे एक्स्ट्रा लगेंगे तो उसमें हमें जो अर्निंग आती है, जो मैंने आपको बताया था, वो आती है लाइक एडजस्टमेंट के नाम से, तो वो हमें एक्स्ट्रा मिलती है। अब मैं इसमें देखें, इसमें अलग अलग वजह लिखी हुई है कि आपने ये ऑर्डर क्यों कैंसिल करना है। तो मैं इस पे डाल दूँगा लाइक
मैं डाल दूंगा फील्ड अर्निंग आर टू लो, मैं ये डाल देता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ। और मैं अब दूसरी डिलीवरी का इंतज़ार करूँगा, फिर वो मुझे एक दूसरी डिलीवरी देंगे। यू नो इज़ गुड, बट आपको इसमें ऑर्डर बहुत कम मिलते हैं। अब देखें ये आई $20 की, बट ये पोर्टो रेंच है, ये मेरे काफ़ी दूर है और 40 to 50 LBS आइटम, यानी कि इसमें पानी के केसेस हैं, तो ये भी मैं नहीं लूँगा, इसको भी रिजेक्ट करूँगा। क्योंकि मैं अभी आई देखें $37 की, और इसमें भी 13 स्टॉप हैं और ये है 15.8 माइल 1 आवर 32 मिनट। इसको चेक करते हैं, तो मेरे पास टाइम है चेक करने का, तो मैं चेक कर लूँगा इसको। और एक और कोई आई है, उसको भी देख लेते हैं कि 2 उन्होंने मुझे दिए हैं ऑर्डर। और ये $20 वाली वापस ये शॉपिंग है, देखें ये लिखा होता है एक्सप्रेस शॉपिंग। शॉपिंग मुझे नहीं करनी, शॉपिंग में टाइम लगता है। अच्छा, वुडलैंड हिल्स, तर्जाना, वेंचुरा, तर्जाना। देखिए ये तकरीबन हाउसेस की है इसमें, और $37। वेस्ट हिल से मुझे लेनी है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये वेस्ट हिल्स के पास ही मुझे जाना है और ये 15.8 माइल है, करीब है, तो ये मैंने इसलिए ले ली। और अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा। अब आप देखें ये पे मुझे वेस्ट हिल्स में फॉलब्रुक पे जो है ये वॉलमार्ट है, वहाँ जाना है और वहाँ से ये ऑर्डर पिकअप करना है। तो इसने 13 स्टॉप लिखे हुए थे, 13 स्टॉप का मतलब एक स्टॉप मुझे वहाँ पहुँचने में लगेगा, तो 12 स्टॉप हैं, फिर 12 पे मुझे डिलीवरी देनी है। तो अभी चलते हैं और जो 12 ऑर्डर हैं उनको डिलीवर करते हैं, फिर मैं आपको उधर पहुँच के दिखाता हूँ कि किस तरह जो है मैं उसको रिसीव करता हूँ। तो जी ये मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट वॉलमार्ट। ये सामने देखें ये वॉलमार्ट है, और मैं अब यहाँ पे इंतज़ार करूँगा अपने ऑर्डर का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे लिखा हुआ है देखें पिकअप, तो पिकअप तो लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वॉलमार्ट की सेपरेट जगह होती है जहाँ से ये ऑर्डरिंग होती है, और सामने वॉलमार्ट है जहाँ से आप स्टोर है वो वॉलमार्ट, आप जहाँ से सामान वगैरह लेते हो खुद जाके योरसेल्फ। और इधर जो है वो डिलीवरी का सिस्टम होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम जाके गाड़ी पार्क करते हैं और फिर असिस्टेंट का वेट करते हैं। वो असिस्टेंट आता है, फिर हमें ऑर्डर स्कैन करने होते हैं, और ऑर्डर स्कैन करके फिर हम वो निकल जाते हैं लेके ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। अब देखिए यहाँ इस तरह ये नंबर लिखे होते हैं, ये इस तरह यहाँ नंबर लिखे हुए सारे। अब ये 1 से लेके 30 तक नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं लगा दूंगा गाड़ी 21 पे, 21 पे मैं गाड़ी लगा रहा हूँ अपनी। ये देखें नंबर 21, इधर मैंने गाड़ी पार्क कर दी। अब असिस्टेंट को किस तरह पता लगेगा कि मैंने यहाँ गाड़ी लगाई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें अब मैं लिख दूंगा भाई कंफर्म अराइवल पे, मैं ओके करूँगा, इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे नंबर डालूँगा अपना, जो भी मैं नंबर पे खड़ा हूँ, 21 पे खड़ा हुआ हूँ, 21 नंबर डाल दिया। और आप नंबर चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं और खड़ा होना है। अब मैं यहाँ से चेंज में जाऊँगा, चेंज भी कर सकता हूँ। और देखें ये बता रहा है कि मेरे ऑर्डर जो हैं वो रेडी हैं। अब मैं असिस्टेंट का वेट करूँगा, और फिर असिस्टेंट आएगा, उसको मुझे ये कोड देना होगा। ये कोड लिखा हुआ है जैसे 2431, ये मैं उसको कोड दूंगा, अपने पास से कंफर्म करूंगा, और वो भी अपने पास कंफर्म करेगा। उसको पता होगा कि ये ऑर्डर सैयद को देना है, तो वो फिर ये मुझे ऑर्डर दे देगा कि सैयद नवीद को ये सारे ऑर्डर देने हैं। फिर जो भी मेरे 12 ऑर्डर हैं वो मैं स्कैन करके उनसे रिसीव कर लूँगा। और इधर मैं इस तरह देख भी सकता हूँ, ये मेरे ऑर्डर हैं, बट ये खाली आपको जो है ना नाम दिखाता है और ऑर्डर नंबर दिखाता है इधर।
बाकी अब मैं असिस्टेंट का वेट करूँगा कि वो कितनी देर में आते हैं। वो जितनी भी देर में आए मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो 15 मिनट से ऊपर टाइम लगाता है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग का इधर मैसेज आ जाएगा, मैं उसको ओके कर दूंगा कि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी, लाइक $5 वो आपको ऊपर दे देंगे। तो वो कोई मसला नहीं है, फिर आपको एडजस्टमेंट भी आ जाती है। तो इज़ नॉट बैड। जो काम करना चाहता है और जो मेहनती बंदा है उसके लिए ये काम अच्छा है, और जो सुस्त पीपल हैं, लेज़ी लोग हैं, उनके लिए ये काम नहीं है, क्योंकि भाई इस काम में मेहनत होती है। अभी देखें गर्मी है, गर्मी में आपने ऑर्डर लेने हैं, देने हैं, क्योंकि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो करना पड़ता है। उबर में तो ये है, आपने पिकअप किया, बंदे को छोड़ दिया, उतार दिया, बट इसमें आपको जो है ना डिलीवर करना पड़ता है, सामान एड्रेस ढूंढ के उनके घर के बाहर रखना पड़ता है। तो वो सामने जो है वो आप देख रहे हैं वो गेट है वॉलमार्ट का, वहाँ से असिस्टेंट आता है, और वो जैसे आ रहा है असिस्टेंट, तो हो सकता है मेरा ही सामान लेके आ रहा हो, तो मैं फिर उसको कोड दूंगा और फिर सामान लूँगा। अभी मैं देखता हूँ कि हाँ ये देखें ये मेरा ही सामान लाया है। अब मैं इसको अपना कोड दूंगा 2431। ये सारा सामान है। वो सामने वॉलमार्ट है, इस तरह लोग आते हैं, सामान लेते हैं। ये इस तरह मैं जो है इसको स्कैन कर रहा हूँ हर ऑर्डर को, और स्कैनिंग करते हुए जो भी मेरे ऑर्डर हैं 12 ऑर्डर हैं तो 12 वो मुझे पूरे हो जाएंगे। How many? One more or two more? With this one too? Yeah. Maybe this too, yeah. Perfect. Thank you so much. Have a good day. You too, man. Yeah, you put here. Thank you. तो ये मेरे ऑर्डर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ये भी जा रहे हैं, और मैं अब इस ऑर्डर को जो है वो डिलीवर करूँगा। ट्रंक फुल है, मैं अपनी बैक सीट पे रखूँगा इसको, और फिर मैं पहुँच के आपको वहाँ दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये मेरा डन हो गया है। ये मेरा डन हो गया, मैं इसको डन करूँगा, मैं इसको डन करूँगा, कंफर्म, और फिर मैं स्टार्ट करूँगा जहाँ भी छोड़ना है। इधर से ही मेरा मैप स्टार्ट हो जाना है और अपनी डायरेक्शन पे निकल जाना है। तो ये पहला है मेरा स्टॉप 9 मिनट पे 2.2 माइल पे, तो फिर मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ बाकी का। तो देखें अभी मैं पहुँच गया हूँ पहले ऑर्डर डिलीवर करने। तो ये देखें मैं पहुँच गया, अभी मैं कंफर्म अराइवल करूँगा इसको, ठीक है। और फिर अब ये देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, और ये जो ऑर्डर है अब मैं उसको स्कैन करूँगा। ये स्कैन स्टार्ट हो गया, तो ऑर्डर को स्कैन करके फिर आपको दिखाता हूँ, और फिर ये मैं जिसका भी ऑर्डर है उसके अपार्टमेंट में डिलीवर करूँगा। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑर्डर स्कैन किस तरह होता है। अब देखें जी, ये लेबल लगा हुआ है, और हमें जो है ये बार कोड स्कैन करना है, और ये इसका ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है 8245। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो 8245 ही है ना। अब हम इसको स्कैन करेंगे, ये स्कैन हो गया, और अब हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब जो है हमें इस अपार्टमेंट पे जाना है, उसके बाहर खड़े होके करना है आई एम हेयर,
ड्रॉप ऑफ करना है। ड्रॉप ऑफ के बाद लोकेशन है उसकी तस्वीर लेनी है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी तस्वीर लेंगे और दैट्स इट, ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये ऑर्डर डिलीवर होते हैं। तो मैं अभी घर के बाहर पहुंच के भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह हम उसको डन करते हैं। तो अपार्टमेंट में ये इशू आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपके हाउस डिलीवरी होती है वो ठीक होती है। तो इस वजह से मैं हाउस को प्रेफर करता हूं ज़्यादा। अभी कॉल आ रही है, कस्टमर की कॉल लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। तो जी वो कस्टमर आ गए थे और उन्होंने जो है अपना जो पैकेट था वो ख़ुद ही ले लिया, मुझसे रिसीव कर लिया, क्योंकि मैं उनके अपार्टमेंट में ना जा सका क्योंकि मेरे पास कोई एक्सेस कोड नहीं था। तो इस तरह होता है अपार्टमेंट में, इसलिए मैं अपार्टमेंट की डिलीवरी को जो है वो लाइक नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर हाउस की डिलीवरी लेता हूँ। लेकिन शुरू में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैं तो सब लेता था, लेकिन अब मैं खाली जो है वो ज़्यादातर प्रेफर हाउस को करता हूँ कि हाउस जो है वो ईजी होता है, उसमें आपका टाइम बचता है और नेक्स्ट डिलीवरी के लिए आपके पास नए ऑर्डर के लिए भी टाइम होता है, क्योंकि वॉलमार्ट का काम 9 से 10 बजे तक होता है, उसके बाद आपको डिलीवरी नहीं मिलती। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी वॉलमार्ट की डिलीवरी के लिए, जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, बताना था। जो कैलिफोर्निया में रहने वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम है और आपको इसमें अच्छे पैसे, अच्छी अर्निंग हो जाती है। जो लोग उबर चलाते हैं वो दिन में ये काम करें 7-8 बजे तक और उसके बाद जो है वो फिर उबर ड्राइव कर सकते हैं, तो उनके ये है कि अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो मैं अब जाता हूँ अपनी दूसरी डिलीवरी के लिए। ये मैंने आपको सारा कंप्लीट जो डिलीवरी का सिस्टम था वो बता दिया, समझा दिया और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आएगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग एक दफ़ा स्टार्ट करें, फिर दूसरे ऑर्डर पे आपको ये ख़ुद ही जो है ना पता लग जाएगा कि किस तरह क्या काम होता है। तो आपको इस वीडियो से बहुत सीखने को मिलेगा। ये देखो अभी कितना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ही पलट गई, होंडा अकॉर्ड है, पूरी पलट गई। पुलिस भी खड़ी है। ये मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखा रहा हूँ कि यहाँ एक्सीडेंट इतने ख़तरनाक होते हैं। तो आपने देखा ये एक्सीडेंट, ये छोटा सा एक क्लिप मैंने डाला आप लोगों को दिखाने के लिए कि इधर जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। लाइक गाड़ियाँ पूरी टोटल लॉस हो जाती हैं। तो मैं जब डिलीवरी कर रहा था तो ये मेरे आंखों के सामने आया सीन, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। तो ये जस्ट छोटा सा क्लिप आपने देखा। तो मेरे दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए गाड़ी जो है भाई बहुत केयरफुल होकर चलानी चाहिए। आप जहाँ भी चला रहे हैं, किसी भी कंट्री में, तो गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाना चाहिए। तो मैं अल्लाह का शुक्र बहुत एहतियात से, और ज़्यादातर मैं जो है उसको क्रूज़ पे चलाता हूँ ज़्यादा। जैसे मैं फ्रीवे पे जाता हूँ तो मैं क्रूज़ यूज़ करता हूँ, क्रूज़ के अलावा मैं नहीं चलाता हूँ, क्योंकि क्रूज़ में आप सेफ़ रहते हैं ज़्यादा। आपकी ड्राइव जो है वो आप उसमें सेव कर देते हैं कितनी स्पीड पे जा रहे हो। तो इसलिए बस जो भी था, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह पाक उसको सेफ़ रखे। तो मेरे दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ बड़े ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं, और मेरी डिलीवरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अदर व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ से इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय। Thank you for watching my videos, everyone. Please like and subscribe, and I see you all next time. Bye bye, God willing, and take care.